हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में जो हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम मुख्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि हीट और थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के हम उसके नियम को चलेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी हिंदी में बोलते हैं उष्माधारिता। ये है क्या? किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं। मतलब मान लेते हैं ये आयरन रोड है। आयरन रोड को हम टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है ना? तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान, इसमें हम कितना तापमान वृद्धि कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस इसको क्या कर रहे हैं? हीट करते जा रहे हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना? और जैसे ही टेम्परेचर इसमें दे रहे हैं तो जो आयरन रोड का तापमान है उसका तापमान इंक्रीज करेगा। तापमान क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जिस दर से कर रहा है ना, जिस रेट से कर रहा है, जिस दर से कर रहा है, इसी दर को, ठीक है ना, इसी दर को इस वस्तु का क्या बोलेंगे? थर्मल कैपेसिटी। इस वस्तु का क्या बोलेंगे? थर्मल कैपेसिटी। मतलब कि थर्मल कैपेसिटी वह घटना है जब वस्तु के द्वारा तापमान जो है किसी अन्य स्रोत से तापमान इंक्रीज किया जाता है। मतलब वस्तु में तापमान को इंक्रीज करने की दर को ही क्या बोलेंगे? थर्मल कैपेसिटी, जो कि उस वस्तु पर निर्भर करती है। क्लियर है ना? तो ये थर्मल कैपेसिटी है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा हीट का टॉपिक था। अब उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को चलते हैं। थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स कैसे बोलेंगे? उष्मागतिकी जो है ना, मुख्य रूप से अगर बात करें तो फिजिक्स की वह एक ब्रांच है जिसमें हीट प्लस एनर्जी प्लस टेम्परेचर प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है, ये सभी आपस में रिलेट होते हैं। क्या होते हैं? रिलेट होते हैं। मतलब इन संबंधों के, इन सभी के बीच क्या होता है? एक संबंध होता है। और यही संबंध को दर्शाने वाले फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? उष्मागतिकी। ठीक है, उष्मागतिकी हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क फंक्शन, इन सभी के बीच एक इंटर रिलेशन को दर्शाता है। और इसी इंटर रिलेशन के हम क्या बोलेंगे? उष्मागतिकी।
ठीक। अब उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, कौन कौन से? तीन स्पोक बना लेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनवर्स मेजरमेंट, लॉ ऑफ इनवर्स मेजरमेंट। और तीसरा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हिंदी में एक बार नाम सुन लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, व्युत्क्रम उत्क्रम मापन का नियम और परम शून्य तापमान का नियम। ये 3 नियम है, ठीक है। और इन 3 नियमों में हम पहला नियम की ओर चलते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ये बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी नियम को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला पूछता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब Q क्या है और डेल्टा U क्या है और W क्या है, इसके बारे में समझते हैं। वस्तु में पाए जाने वाली कुल ऊर्जा, ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कहां पाई जाएगी? वस्तु में, ठीक है। दूसरा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, चेंजेस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक। उसके बाद वस्तु पर किया गया टोटल वर्क, W क्या है? वस्तु पर किया गया टोटल वर्क। और डेल्टा U क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा में क्या? रूपांतरण। और Q क्या है? टोटल एनर्जी, वस्तु में पाए जाने वाली टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। उसके बाद हम सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड क्या है? लॉ ऑफ इनवर्स मेजरमेंट, लॉ ऑफ इनवर्स मेजरमेंट। ये क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार उष्मा ऊर्जा को या उष्मा ऊर्जा का गमन हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होती है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, अगर वो चलती है तो हाई टू लो, टू लो डायरेक्शन की ओर चलती है, ठीक है। जैसे कि ये एक रॉड है, मान लेते हैं
ये एक रॉड है, यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ये हिट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको हिट किए तो हीट यहां पर तो हो गई ना भाई, हीट यहां पर हो गई। अब हीट यहां होने के बाद जिधर इसको डायरेक्शन मिलेगा उधर ही की ओर जाएगा, तो इधर जा रहा है। इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई इधर हीट जो है मैक्सिमम है और ये मिनिमम हीट की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो यही क्या बोलता है, सेकेंड लॉ, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर उष्मा ऊर्जा गमन करती है, ठीक है ना। तो ये निम्न तापमान की ओर जा रही है, तो इसी को बोलेंगे क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। इसकी फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। क्यू क्या है, पहले डेल्टा एस समझ लेते। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस किसी भी वस्तु के कुल आंतरिक ऊर्जा का मापन है। टोटल एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी किसमें, वस्तु में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद क्यू क्या है, क्यू हो जाएगा उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, और टी हमारा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये सब आप जान ही रहे हैं, चेंजेस इनटू टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू चेंजेस इनटू टेम्परेचर, क्यू इज इक्वल टू हीट एनर्जी, और डेल्टा एस क्या है, टोटल मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मतलब कि वस्तु में इंटरनल एनर्जी का मापन, समझ गए ना। चलिए, तो ये सेकेंड लॉ था। अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके अनुसार क्या बोलता है कि यह वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ अपनी तीनों, सॉरी, यह वह नियम है जिसके अनुसार परम शून्य तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता। परम शून्य तापमान इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो परम शून्य तापमान एक काल्पनिक परिघटना है। काल्पनिक परिघटना है किस बात का, तापमान का, कि इतना टेम्परेचर कहीं बस ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि ऐसा है, मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए जीरो केल्विन कभी भी नहीं होगा, समझ गए ना। और -273.16 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी पर ये टेम्परेचर संभव नहीं है पाना, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नियम, मतलब कि इतना कम टेम्परेचर पृथ्वी के किसी भी कोने में पाना संभव नहीं है, ठीक है। आप चीजें को समझ रहे हैं। अब ये चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट, त्रिगुण बिंदु। ट्रिपल पॉइंट, त्रिगुण बिंदु, भाई ये है क्या, यह वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं,
कोई पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं, जैसे कि कोई पदार्थ में हम ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर, ठीक है, अपनी तीनों अवस्थाओं में, जैसे आइस, वाटर्स, और क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। इसको और थोड़ा सा हम एलोबरेट करते हैं। आइस हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड, वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड, और गैस क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, गैस, है ना भाई। तो कोई पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में उस अवस्था में मौजूद होती है, उस सिचुएशन में मौजूद होती है जहां का तापमान, टेम्परेचर स्थिर होता है। मतलब कि वह एक ऐसा टेम्परेचर या वह एक ऐसा पॉइंट, वैल्यू पॉइंट, जहां पर ये तीनों अवस्था में, वाटर तीनों अवस्था में, जैसे आइस की अवस्था में भी और वाटर की अवस्था में भी, और क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन की अवस्था में भी, अर्थात सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज में, तीनों अवस्था में उस टेम्परेचर पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो वह कौन सा ऐसा तापमान है भाई, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो वह तापमान है 0.01 डिग्री सेल्सियस। यही अवस्था में, ठीक है ना, यही टेम्परेचर की अवस्था में एक वस्तु जो है वो अपनी तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि जल तीनों अवस्था में पाया जाएगा, आइस या फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो ये हमारा था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कुछ न्यू चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, अभी फिजिक्स का सेगमेंट चलेगा, उसके बाद फिर हम बायो का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, और अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सेशन अगर आपको करना है, आप जेपीएससी और जेएसएससी से आपको लगता है कि हमको वहां से फॉर्म भरना है और वहां से हम मेरा सपना फुलफिल होगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे ही आइए, और वहां पर आपको झारखंड जीएस से सारे सेगमेंट कराई जा रही है। अभी झारखंड हिस्ट्री खत्म होने वाली है, 1-2-3 क्लास में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग झारखंड ज्योग्राफी की ओर चलेंगे, उसके बाद झारखंड इकोनॉमिक्स, फिर झारखंड पॉलिटी, फिर आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हमारा वाइंड अप हो जाएगा सेशन। ठीक है, तो झारखंड जीएस से आप यहां से आप कर सकते हैं, आप अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।